ये मुझे राष्ट्रपति भवन से मुझे फोन आते हैं, गुरुजी इस लड़का के लिए मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आते हैं, बोलते हैं इस लड़का को आप एक बार अपने काम को देखो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हिंदुस्तान का नौजवान युवा पीढ़ी अगर किया है तो ये भाई साहब ने किया। जोरदार तालियां और पल के लिए। अरुण ने ऐसा कार्य किया है कि जो मानवता के कार्यों की लिस्ट में सर्वोपरि आता है। मुझे सबसे पहले प्रेरणा मिली पूजनीय गुरु जी से, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, और जो मेरे ये लगा लो कि भगवान हैं, उनसे प्रेरणा मिली है। और उन्होंने एक ही शिक्षा दी है कि देश के हित में कार्य करो, देश के खिलाफ नहीं। और उन्हीं कार्यों को करते हुए आज इतने अवार्ड इकट्ठे हो गए हैं, कभी लाइफ में सोचा नहीं था। और पिताजी ने यही सिखाया है कि अपने जन्मदिन के दिन पार्टियां कम करो, मानवता भलाई के कार्य जाना। जी। और अपने हर जन्मदिन पे अपनी एक बुराई जरूर छोड़ो। तो मुझे सर यही लगा कि आज के समय में जो सबसे अच्छा कार्य है कि अपने शरीर को जिंदा दान किया जाए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज मेरे साथ मौजूद हैं अंबाला से अरुण इंसा। अरुण इंसा शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं और इन्होंने अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर अमल करते हुए ऐसा कार्य किया है कि अब दुनिया इनकी प्रशंसा कर रही है, इन्हें सम्मानित कर रही है। क्या कार्य किया है अरुण से ही जानेंगे, और क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या थी, तमाम सवालों के जवाब अरुण इंसा से लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में अरुण को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो इस वक्त हमारे साथ ये जो अवार्ड है मौजूद है। जो सपना होता है किसी यूथ का, जो ड्रीम होता है किसी भी युवा का कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि इतने शानदार अवार्ड्स जो है उनकी झोली में आए, लेकिन न केवल अरुण ने ऐसा कार्य किया है कि जो मानवता के कार्यों की लिस्ट में सर्वोपरि आता है, और वही कार्य जो है आज ये माना जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा की शिक्षाओं पर अमल करते हुए अरुण सरीखे युवा इस तरीके के अवार्ड भी जीत सकते हैं। कला के क्षेत्र में मिलने वाले अवार्ड, संगीत के क्षेत्र में मिलने वाले अवार्ड, अन्य विधाओं के क्षेत्र में मिलने वाले अवार्ड बहुत हैं, लेकिन ऐसे अवार्ड बहुत कम हैं जो यूथ को इस तरीके से आइकन बनाते हैं उन कार्यों के लिए जो समाज हित के हैं, मानवता हित के हैं। जी अरुण, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी अरुण, यही जानना चाहूंगा सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है इतने बड़े मंच पर आपको बुलाया जाना, शाह सतनाम जी ग्रीनेस की ड्रेस में वहां पहुंचना और उन लोगों के बीच सीना तान कर खड़े होना कि इंसानियत के कार्यों के लिए आप आज ये अवार्ड लेने के लिए पहुंचे हैं, कैसा महसूस करते हैं? सर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और इतना प्राउड फील हो रहा था कि मैंने अवार्ड बहुत लिए हैं सर। कम से कम 30 से 40 अवार्ड इकट्ठे किए होंगे, बट ये मेरा पहला अवार्ड है जो ग्रीनेस की ड्रेस में मैंने लिया है। और प्राउड फीलिंग थी क्योंकि लोग सिर्फ यही देख रहे थे कि हाँ कि एक अलग ड्रेस है ये। हर किसी ने पूछा भी कि आप कौन सी संस्था से हो, तो मैंने उनको बताया जी कि आपने किया क्या है। लोग पूछ रहे थे कि आपको ह्यूमन बीइंग। जी मैं वही पूछूंगा, किया क्या वो थोड़ा सा सस्पेंस हम रखेंगे दर्शकों, आपको जल्दी बताएंगे कि अरुण ने ऐसा क्या किया है कि 30 अवार्ड मिल चुके हैं डेरा सच्चा सौदा के इस अनुयायी को, ऐसा मानवता भलाई का कार्य किया है। अरुण, दर्शक और मैं बहुत खुश हैं, बहुत इस बात को लेकर भी आनंदित हैं कि शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का एक नौजवान एक ऐसा कार्य करता है जो दुनिया में बहुत कम लोगों ने सोचा, बहुत कम लोगों ने। ये प्रेरणा कहां से आई, और अब दर्शकों को बता दीजिए कि कौन सा कार्य आपने किया है जिसके लिए 30 अवार्ड मिले हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो अवार्ड मिले हैं मुझे, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली मुझे। हाँ जी।
क्योंकि मुझे सबसे पहले प्रेरणा मिली पूजनीय गुरु जी से, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, और जो मेरे ये लगा लो कि भगवान हैं, उनसे प्रेरणा मिली है। और उन्होंने एक ही शिक्षा दी है कि देश के हित में कार्य करो, देश के खिलाफ नहीं। और उन्हीं कार्यों को करते हुए आज इतने अवार्ड इकट्ठे हो गए हैं, कभी लाइफ में सोचा नहीं था। स्कूल में मैंने सर पूरी जिंदगी निकाल दी, आज तक मेरे पास एक मेडल नहीं, एक अवार्ड नहीं। हाँ जी। तो मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर अंदर पूजनीय पिताजी ने इतना रेल की स्पीड बढ़ा दी है कि मैं सर ये है कि एक अवार्ड घर लेके आता हूँ, नेक्स्ट कॉलिंग आ जाती है। जी 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 जी। अब ये बता दीजिए कि किस लिए अवार्ड मिल रहे हैं, कैसा किया क्या है? कैसा सर, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि पूजनीय पिताजी ने एक चीज ही कही थी, एक बात कही थी स्टेज से कि डेरा सच्चा सौदा में मरणोपरांत शरीर दान तो दुनिया करती है, कि कुछ ऐसे योद्धे भी पैदा होंगे जो जिंदा शरीर दान करेंगे जी। और पिताजी ने मुझसे वो सेवा ले ली। मुझे नहीं पता था, सत्संग मैंने भी सुना है, मुझे नहीं पता था कि ये सेवा मेरे हिस्से आएगी। जी जी। तो मैंने बहुत जगह मतलब कि ये देखा। और कोविड में सर जो अवार्ड मिल रहे हैं, क्योंकि कोविड में सर कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो उस समय मुझे भी ये था कि पूरी दुनिया घर पे बैठी है। और सर ये है कि भूखों को अनाज खाना हर लोग दे रहे थे, पर जो कोरोना का एक तोड़ कह दें हम, वैक्सीन है जी जी, एक दवाई। अगर कोई बीमारी है तो उसकी अगर दवाई ना हो तो उसको सर खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो उसके लिए सर मेरे मन में ख्याल आया, एक्चुअली 9 जुलाई का मेरा बर्थडे होता है और पिताजी ने यही सिखाया है कि अपने जन्मदिन के दिन पार्टियां कम करो, मानवता भलाई के कार्य ज्यादा करो जी, और अपने हर जन्मदिन पे अपनी एक बुराई जरूर छोड़ो। तो मुझे सर यही लगा कि आज के समय में जो सबसे अच्छा कार्य है कि अपने शरीर को जिंदा दान किया जाए ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल के लिए, ताकि वो वैक्सीन आ जाए मार्केट में जी, और वो लोगों में लगे जी जी। क्योंकि सर बहुत इंटरव्यू हुए हैं जो कि लोकल मीडिया थी, इंडिया न्यूज से, हरियाणा न्यूज से बहुत हुए हैं जी। तो उस समय सर एक सबसे बड़ी बात है कि कोई अवार्ड नहीं मिला था। तो मुझे यही बोला जाता था कि आपको अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि बहुत कोरोना योद्धा सम्मान बहुत हो रहे थे सर। ठीक है। तो मुझे यही कहते थे कि आपके दिल में कोई मलाल हो या कुछ भी, तो मैं यही चीज कहता था कि मलाल कुछ नहीं सर, वैक्सीन आ गई है ना। तो मेरा एक बर्थडे गिफ्ट है जो मैंने पूजनीय हजूर पिताजी से मांगा था कि वैक्सीन आ जाए, मेरे लिए वही मेरा बर्थडे गिफ्ट है जी जी जी। प्यारे दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जिस कोरोना वैक्सीन की वजह से आज हम या पूरा भारत सुरक्षित खुद को महसूस कर रहा है, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं, उसका जो फर्स्ट ट्रायल इंडिया में हुआ वो अरुण पर हुआ था। अरुण वो शख्स हैं जिन्होंने अपना शरीर स्वेच्छा से कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल के लिए दान किया था, और बकायदा इस कार्य के लिए 30 से ज्यादा अवार्ड अरुण को दिए जा चुके हैं। अरुण, थोड़ा जर्नी के बारे में भी जानेंगे, किसने प्रेरणा दी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम होता है। परिवार साथ था आपके, क्योंकि आप अपना शरीर एक ऐसी वैक्सीन के लिए ट्रायल के लिए देने जा रहे थे जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। इतना खतरनाक वायरस है जो आज भी लोगों की जान ले रहा है, उसकी वैक्सीन कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसका कोई मन में जरा सा भी आपको डर था, और परिवार ने किस तरीके से साथ दिया वो भी जरूर बताएं। सर सबसे पहले तो क्या हुआ, एक्चुअली 9 जुलाई का जैसे मेरा जन्मदिन होता है, तो 6-7 जुलाई को मेरे मन में ख्याल आया कि जन्मदिन है और मार्केट भी बंद है, पूरा बाजार बंद है, सिटी बंद थी क्योंकि लॉकडाउन था, तो क्या सेवा की जाए। तो मेरे मन में सर यही ख्याल आया कि मैं डीसी ऑफिस जाकर एक एफिडेविट दूं, और उसमें सर मैंने पूरा लिख रखा था कि इवन ह्यूमन ट्रायल के टाइम अगर मेरी डेथ भी हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार मैं खुद होऊंगा, ना ही कोई मेडिकल एजेंसी, ना ही सरकार, और ना ही कोई मेरा परिवार इस चीज के लिए क्लेम करेगा। ये इसका खुद का जिम्मेवार मैं हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है या इवन डेथ हो जाती है, शरीर का कोई हिस्सा बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो उसके लिए सर लिया। बहुत से लोगों ने सर टांग खिंचाई भी की, पीछे की रोका भी। और सबसे पहले मैं बताता हूँ सर, कहते हैं ना कि हाँ काल जोर लगाता है जी। मैं एक्चुअली सैंपल देने के लिए पीजीआई रोहतक गया, तो सर मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ क्या, मुझे एक बार सेम डे में ही वापस आना पड़ा सैंपल लेकर जी। तो उस टाइम बहुत बुरे ख्याल आए। फिर वही है सर, मैंने नारा लगाया, मैंने कहा पिताजी अब बोल तो दिया है मैंने, और सेवा आपने लेनी है जी, कि अब ये काल ने
पीछे लेके आए मुझे, जो मर्जी, मुझे नहीं पता। तो मैंने जिद की, मन से लड़ा और सर चला गया। और मेरे को उस टाइम भी उन्होंने कंसेंट साइन करवा लिया सर, पीजीआई में भी, और उन्होंने बता दिया कि आपको डेथ भी हो सकती है। इवन फर्स्ट ट्रायल है, क्योंकि एक वैक्सीन के लिए 6 से 7 साल वेट किया जाता है, क्योंकि उससे पहले होता है एनिमल ट्रायल जी, एनिमल ट्रायल, बर्ड ट्रायल होता है। उसके बाद 6-7 साल के लिए उसे रोक दिया जाता है ताकि इसके साइड इफेक्ट्स का पता चल सके। अब बीमारी इतनी थी, दुनिया भर में फैली हुई है, और सर डेथ का रेशियो इतना बढ़ गया था, तो उन्होंने वही था कि हाँ, ट्रायल जितनी जल्दी हो, वैक्सीन मार्केट में आए। तो सर ये 6 महीने लगातार ट्रायल चला था, लगभग 200 दिन जी। तो उसके बाद सर खुशी मेरे को फरवरी में तब हुई जब ये वैक्सीन मार्केट में आई जी। 6 महीने लगातार अपने शरीर पर कोरोना की जो दवाइयां थी वो बतौर ट्रायल अरुण ने ली। अरुण, किसी शख्स से अगर इस तरीके से पूछा जाए कि इंसानियत के काम करने हैं, खास तौर पर आज की जो नौजवान पीढ़ी है उससे बात करें, तो कहीं मजाक सा लगता है। किसी की मदद करना, किसी हाँ फोटो खिंचवाने के लिए कुछ लोग जरूर आगे आते हैं, लेकिन इस तरीके से कदम उठा लेना, अपनी जान की परवाह न करना और पूरी कायनात के लिए सोचना, ये विचार बहुत स्ट्रोंग होते हैं। बहुत स्ट्रोंग पर्सन होता है कोई ऐसे विचार जिसके पास आते हैं, और उसकी बुनियाद बहुत स्ट्रोंग होती है। आपके परिवार के बारे में बताइए, क्या संस्कार हैं, परिवार में कौन कौन है, डेरा सच्चा सौदा से कौन कौन जुड़ा है, उसके बारे में बताइए। सर मेरे परिवार में माता पिता, भाई है और छोटी बहन है सर। और जन्म से मेरा परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। और आप एक यूथ की बात कर रहे हो, तो मैं सर आपको बताता हूँ, जब मैं मानवता भलाई कार्य के लिए निकलता हूँ ना, तो मेरे बहुत से फ्रेंड हैं और दुनियावी लोग भी हैं। वो ये बोलते हैं कि हाँ, जो अरुण तेरी एज है ना, वो एक मस्ती करने की है, और तो इस समय में ये मानवता भलाई कार्य, बहुत से लोगों ने उस समय भी रोका कि तुझे क्या जरूरत पड़ी है जी, कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ट्रायल के टाइम पे सर बहुत सी ऐसी प्राइवेट एजेंसियां होती हैं जो ह्यूमन ट्रायल में मतलब कि अपनी कुछ ऐसी दवाइयां भी यूज करती हैं कि हाँ, जिनका रिजल्ट वो निकाल सकें जी जी जी। पर सर मैं यही था कि जब घर से निकला ट्रायल के लिए, तो पिताजी से आशीर्वाद लिया मैंने, तो बस उसके बाद सर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि जो होगा देखा जाए। क्यों उसके बाद सर अगर मैं बताऊं कि सामना किस किस चीज का करना पड़ा मुझे, हाँ जी सर, उस समय मेरा ब्लड में क्लाउट बनने शुरू हो गए थे। ओके। और लोगों के लिए सर एक हंसी मजाक का है, मैं आपको बताऊंगा, मैंने उस समय सर कोई दवाई नहीं ली, सिमरन किया। पिताजी का दृष्टि वाला प्रसाद था घर में पड़ा हुआ, वो लिया सर, सिमरन किया, तो मेरा सर क्लाउट खत्म हो गया। ओके। और उसके बाद सर क्या है कि ब्लड सर इतना था कि 21 ग्राम बढ़ गया था मेरा एचपी। ओके। जो कि हार्ट के लिए सर बहुत प्रॉब्लम करता है जी जी। तो सर उसके लिए मैंने ब्लड डोनेट किया, प्रसाद लिया सर। तो वही है सर, मतलब कि मेरे को दवाई खाने की जरूरत पड़ी ही नहीं जी जी जी। तो लोगों के लिए तो सर ये होता है कि हाँ नहीं, कुछ नहीं है सर। वही कहते हैं ना कि अगर पत्थर को पूज लो उसमें भी भगवान जी। बात वही आती है, आस्था पर बात आती है। जब किसी को आप पूजते हैं, जब किसी पर आप आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप जरा मात्र प्रसाद से ही आपका कितना भयानक कर्म या जो आपने कदम उठाया उसको वो सही ढंग से किस तरीके से वो प्रसाद लेकर चल पड़ता है। वो अरुण जो हैं हमारे सामने उसका जीता जागता उदाहरण है। अरुण, ये बताइए कि आप प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं? सर मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, एथलीट और राइफल शूटर हूँ सर, नेशनल लेवल पर जी। और बहुत से मेडल भी इकट्ठे कर लिए हैं पिताजी की दया मेहर से जी जी जी। क्योंकि जब भी चैंपियनशिप के लिए जाता था, पहले पिताजी से आशीर्वाद लेना और उसके बाद गेम के लिए जाना जी जी। तो पिताजी जैसे वही है, हर बार पॉइंट दे देते थे कि बेटा ऐसे करना, ऐसे करना। और सर एशियन कैंप में 2017 में सर बेस्ट एथलीट का अवार्ड था, वो भी पिताजी के आशीर्वाद से आया सर। कभी सोचा नहीं था जी जी जी। एक्चुअली घर वालों ने उस समय सर एशियन चैंपियनशिप थी, तो घर वालों ने मना कर दिया था कि प्रैक्टिस नहीं है, कैसे जाएगा कैसे नहीं। तो वही था सर, एक विश्वास होता है, वही है कि अपने गुरु के ऊपर विश्वास था कि हाँ, पिताजी ने ये बोल दिया है कि जाना, अपना बेस्ट रखना और बेस्ट एथलीट का अवार्ड लेके आना। तो वो सत्संग सर मेरे पास आज भी है, मैं रोज देखता हूँ और मोटिवेट उसी से हो जाता हूँ सर मैं जी 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 जी। अब आप जब दुनिया में जाते हैं, अवार्ड फंक्शंस में जाते हैं और या अपने सर्कल में जाते हैं, तो लोग आपको जानते हैं जब आप इतना बड़ा काम कर चुके हैं देश हित के लिए,
और जब लोग आपको सम्मानित करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है जब उनको ये पता चलता है कि आप ग्रीनेस के सदस्य हैं, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? सर इतने अवार्ड मिल चुके हैं। मैं अभी लास्ट जो दादा साहब फाल्के अवार्ड हुआ है इसके बारे में बताता हूँ। तो सर बहुत बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, प्लेबैक सिंगर, ये अवार्ड मिले थे सर। इतना पता है सर, क्लैपिंग की आवाज हमें कहीं नहीं सुनने को मिली। और जैसे ही उन्होंने मेरे बारे में बताया कि हाँ अरुण पाल इंसा अंबाला से, और ऐसे ऐसे करके इन्होंने वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करवाया है, और सभी लोगों के सर हाथ खड़े थे। उन्होंने पूछा भी कि ऐसा कोई है जिसने वैक्सीन ना लगवाई हो, क्योंकि बहुत से लोग डर रहे थे उस समय जिस टाइम वैक्सीन आ गई थी जी। तो मैं कहता हूँ सर 1 से 2 मिनट तालियां ही बजती रही और मैं खुद सुन था सर। मुझे सिर्फ एक ही चीज रहती है सर, मेरे सारे अवार्ड एक तरफ हैं, सिर्फ पिताजी स्टेज पे आके आशीर्वाद दे दें, बस इतना बहुत है सर। मैं सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बात। अरुण, अगला सवाल, चूंकि अब तो ये माना जा रहा है कि आप एक यूथ आइकन बन चुके हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही डेरा सच्चा सौदा के लाखों नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, रोजाना सेवा में आगे आ रहे हैं जी सर। अपने डे टू डे की लाइफ जो उनकी रूटीन है उसमें से समय निकालते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो किसी के लिए लेबर का काम करना भी पड़े वो करते हैं, या किसी को ब्लड डोनेशन करना है, ट्री प्लांटेशन करना है जी। ये जो समाज में बदलाव है और इस समाज में बदलाव की जो धुरी है, पूज्य गुरु जी कितना ज़रूरी मानते हैं उनका समाज में इस तरीके से वापस लौटना, ताकि आप जैसे नौजवान जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं उनमें और अलग जगह, ये देश नौजवानों का देश है, ज़्यादातर जो जनसंख्या नौजवान है और उनको दिशा चाहिए। कैसा मानते हैं कि गुरु जी का समाज के अंदर कितना ज़रूरी हो जाता है जल्द से जल्द लौटना? सर मैं तो ये कहता हूँ कि पूज्य गुरु जी अगर स्टेज पे विराजमान दोबारा से हो जाएं, हम ये चाहते हैं कि एक तो सर बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं जी। अगर 2017 के बाद सर हम लगाएं तो लूट मार सर, नशा इतना बढ़ गया है सर। मैं सर मेरे 10 फ्रेंड थे, उसमें से ये लगा लो सर 7 से 8 तो एक नशे में लग गए हैं। ओके। पढ़ाई की टेंशन है, क्योंकि सर अगर मेडिटेशन नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी सर जी। तो सबसे बड़ी बात है कि टेंशन में है सर, माइंड को रिलैक्स करने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं जी। तो सर मतलब कि बहुत हैं। अभी मेरी दोस्ती इसी वजह से कम है सर, क्योंकि पूज्य ने हजूर पिताजी ने एक ही चीज बोली है कि जो गलत काम करता है उसका साथ छोड़ दो। बट सर मेरा ये है कि मैं जब भी दरबार आता हूँ और यही है कि पिताजी से यही दुआ मांगता हूँ कि पिताजी कुछ नहीं कि देश के हित में हमें सेवा देते रहें और जल्द से जल्द वापस आएं और हमें दर्शन दें और हमारा मार्गदर्शन करें कि आगे हम देश भलाई के लिए क्या क्या कार्य और कर सकते हैं। सर 138 मानता भलाई के कार्य, मैं सर 5 तक नहीं गिना सकता। अगर किसी एनजीओ को मैं पूछ लूं कि आप क्या क्या कार्य करते हो, तो सर मैं आपको बताता हूँ एनजीओ होती हैं, कोई मेडिकल के लिए होगी, कोई गऊ को दाना स्पेसिफिक एक या दो कामों के लिए, 1 या 2 कार्य होता है सर उनका। मैं 138 मानता भलाई के कार्य, अगर मैं सर किसी को गिनाने लग जाऊं ना, मैं कहता हूँ सर उस बंदे के पास टाइम नहीं होगा सुनने के लिए। और ये भी बात है कि सिर्फ लिखा नहीं गया है, किया जा रहा है, हो रहे हैं सर। हाँ, प्रैक्टिकल तौर पर हो रहे हैं। एक बड़ा जो वीडियो है आपका, अभी आप अवार्ड ले रहे थे तो वो वायरल हुआ है, मैं वो भी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जी। अभी हाल ही में जब ये दादा साहब फाल्के यूथ आइकन अवार्ड जो है अरुण को मिल रहा था, तो वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ है। वहाँ के एक शख्स ने कुछ अरुण के बारे में बोला है, वो भी सुनिए। सर ये जो लड़का है, ये मुझे राष्ट्रपति भवन से मुझे फोन आते हैं, गुरुजी इस लड़का के लिए मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आते हैं, बोलते हैं इस लड़का को आप एक बार उनके काम को देखो। कोरोना काल आया, इस कोरोना काल में जो वैक्सीन जो आपको आज लगा रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में जो वैक्सीन आपको दिया जा रहा है, उस वैक्सीन का अगर पहला जिनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल बेस जो हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, पहला वो इंसान ये है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कोरोना काल में आज जो वैक्सीन लगा रहे हैं, उस वैक्सीन का अगर कोई ट्रायल अगर कोई किसी ने इस हिंदुस्तान का नौजवान युवा पीढ़ी अगर किया है, तो ये भाई साहब ने किया है। जोरदार तालियां और पल के लिए, जोरदार तालियां भाई, तालियां बजाओ। आपने वैक्सीन लगाया है, कौन वैक्सीन लगाया? वैक्सीन कौन लगाया भाई, ताली बजाओ।
अब अंतिम में यही जानना चाहेंगे अरुण, आगे क्या प्लान है आपका? आगे सर मेरा यही है कि मानवता भलाई कार्य करता रहूं और पूजनीय गुरुजी का आशीर्वाद रहे कि पहले से ज्यादा स्पीड में। और मैं हर बार यही कहता हूं सर कि आगे भी कभी कोई भी ऐसी त्रासदी आए, कोई भी समस्या, कोई बीमारी आए, तो उसके लिए मैं पूरी हरियाणा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और सभी मेडिकल एजेंसियों से यही अपील करता हूं कि आप कभी भी किसी ह्यूमन बॉडी को मत ढूंढें, उसके लिए मेरी बॉडी तैयार है जी। और मैं सिर्फ ये कहता हूं सर कि हाँ, आपको पता होगा कि 2016 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड था जो बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर और राइटर, ये किनको गया था आपको पता है? पूज्य गुरुजी को गया था। जी 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 जी। और सर 2016 से 2022 का आंकड़ा लगा लीजिए, 7 बनता है सर। 7 साल के अंदर अंदर दोबारा आ गया। जी जी। तो लोगों का कहना ये है कि हाँ गुरुजी वहां बैठे हैं सुनारी। जी जी जी। बट सर मैं ये कहता हूँ कि नहीं, हमारे साथ में हम जब भी चलते हैं, अगर मेरे पास कभी किसी फ्रेंड का फोन आ जाए तो मैं सर यही कहता हूँ, अगर पूछता है कि हाँ भाई कितने लोग हो, मैं कहता हूँ 2 है, एक मैं हूँ और मेरा बाप साथ में। जी जी जी। और सर कभी रुकने नहीं दिया पिताजी ने। और मेरे को सर इस चीज की बहुत खुशी थी कि मेरा नाम जो नॉमिनेट हुआ है राष्ट्रपति भवन से हुआ है, ये मुझे भी नहीं पता सर कैसे। जी 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 जी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस देश का युवा इस तरीके से मानवता भलाई के कार्य करता है तो राष्ट्रपति भवन से भी उनके लिए जो है रिकमेंडेशंस आती हैं। जिस तरीके से अभी आपने वीडियो में देखा, शख्स ने वीडियो में बताया कि किस तरीके से अरुण का जो नेम है वो नॉमिनेट हुआ राष्ट्रपति भवन से। ये हम सब के लिए, जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, सभी साथ संगत के लिए और तमाम शाह सतनाम जी ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स विंग के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। और अरुण, आपने हमें अपना समय दिया, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चलें और इंसानियत के कार्यों में लगातार लगे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।